4 बच्चों की मां फूलमती को नए नए लड़कों से दोस्ती करने का शौक था। पति राम सजीवन ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुधरने के बजाय वासना की आग में अंधी हो गई थी। तुम्हारी बात तो कोई नहीं है, क्योंकि तुम तो कभी मेरा कहना मानती ही नहीं हो। पर कम से कम बेटियों का तो ख्याल रखो, तुम्हारी आदतों का उन पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। उनके बारे में तो सोचो। ऐसा राम सजीवन ने अपनी पत्नी फूलमती को समझाते हुए कहा। उसके बाद फूलमती ने जो कहा कि हमें पता है कि हमें अपनी बेटियों को कैसे रखना है। हम कोई नासमझ नहीं है जो अच्छी बुरी बातों को ना समझे, लेकिन तुम्हें तो केवल दूसरों की बातें सुनकर हमारे ऊपर आरोप लगाने में मजा आता है। उसके बाद फूलमती के पति ने कहा कि दूसरों की बातों में मैं क्या आऊंगा? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुम क्या करती हो? तुम्हारी बातें पूरे मोहल्ले में किसी से भी छिपी नहीं है। ऐसा कहते हुए राम सजीवन घर से बाहर जाने लगा। दरअसल अब तुम सक्की मिजाज के हो गए हो। हमारे पास जो भी खड़ा हो जाए, जो भी हमारे काम आ जाए, हमारे दुख दर्द में शामिल हो जाए, उसे देखकर तुम केवल यही सोचते हो कि उसके साथ हमारे संबंध बन गए हैं। ऐसा फूलमती ने अपने पति से कहा। उसके बाद राम सजीवन बोला कि हम शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि यही हकीकत है। हमें अब तुम्हारी चिंता नहीं है, क्योंकि तुम मनमानी करोगी। हम तो बस बेटियों को लेकर परेशान हो रहे हैं कि एक बार वो अपने घर चली जाएं, बस उसके बाद तो हम तुम्हें देखेंगे भी नहीं। अपनी पत्नी की गलत आदतों की वजह से राम सजीवन मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। उसके एक बेटा और 3 बेटियां थीं। वो अपने तीनों जवान बच्चों को भी अच्छी सीख देता रहता था। जब उसे लगा कि पत्नी पर उसके कहने का कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने खुद को परिवार से दूर करना शुरू कर दिया। वो स्वभाव से एकाकी रहने लगा। 38 साल की फूलमती ने 20-22 साल के लड़कों के साथ दोस्ती कर रखी थी। वो उन लड़कों को अपने घर पर बुलाती रहती थी। यह बात मोहल्ले वालों से भला कैसे छिपी रह सकती थी, जिससे पूरे मोहल्ले में फूलमती के चर्चे होते रहते थे। राम सजीवन को लगता था कि पत्नी की बुरी हरकतों का प्रभाव उसके जवान हो रही बेटियों पर भी पड़ेगा। इस कारण से वो पत्नी को लड़कों की संगत से दूर रहने को कहता था। पति की बात को मानने के बजाय फूलमती उससे झगड़ने लगती थी। इस कारण से पति और पत्नी अलग अलग रहने लगे। राम सजीवन अपने घर से दूर अपने फ्लैट पर बने मकान में रहने लगा था, जबकि फूलमती लखनऊ के ही थाना गोसाईगंज में स्थित बखरी गांव के मजरा रानी खेड़ा में एक बेटे रवि कुमार और 3 बेटियों के साथ रहने लगी थी। पति के अलग रहने से फूलमती को और भी आजादी मिल गई थी, क्योंकि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अलग मकान पर रहने के बाद भी राम सजीवन पत्नी को अक्सर समझाता रहता था, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा भी हो जाता था। 11 मई 2021 की बात है। लखनऊ शहर के थाना गोसाईगंज में स्थित बखरी गांव के मजरा रानी खेड़ा के रहने वाले रवि कुमार ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पिता 40 साल के राम सजीवन की हत्या किसी ने गांव के बाहर कर दी है। उसके पिता अपने घर से दूर फ्लैट पर रहते थे। सूचना पाकर थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा पुलिस के टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश का निरीक्षण किया तो उसका चेहरा ईंट से कुचला हुआ था। खून सनी ईंट भी वहीं पर पड़ी हुई थी। मृतक के घर के लोग वहां पर मौजूद थे। उनसे प्रारंभिक सवाल की पूछताछ हुई। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया। राम सजीवन एक दलित था। गांव में उसकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी जिसकी वजह से हत्या की जा सके। ऐसे में पुलिस को हत्या की वजह समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद पुलिस ने हत्या की जांच के लिए एक टीम बनाई। टीम में इंस्पेक्टर डॉक्टर रामफल प्रजापति, एसआई फिरोज आलम सिद्दीकी, दीपक कुमार पांडे, महिला एसआई नीरू यादव, कांस्टेबल गिरजेश यादव, रमापति पांडे, अकबर, कुलदीप, सगीर अहमद, किशन जायसवाल, जितेंद्र भाटी को शामिल किया गया। थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम को भी केस की जांच में लगा दिया गया। इस टीम में इंस्पेक्टर तेज बहादुर सिंह, एसआई संतोष कुमार सिंह, दिलीप मिश्रा, प्रमोद कुमार सिंह, कांस्टेबल विनय यादव, वीर सिंह, अजय तेवतिया, राजीव कुमार और अभिषेक कुमार शामिल थे। राम सजीवन की हत्या की वजह जानने के लिए जब पुलिस ने उसकी पत्नी फूलमती से पूछा तो वो बोली कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारे साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस वो नाराज होकर गांव के बाहर वाले मकान में रहते थे। फूलमती के पति की हत्या हुई थी, इस कारण से वो परेशान थी। इस वजह से पुलिस बहुत दबाव डालकर उससे पूछताछ नहीं कर पा रही थी। फूलमती हर बार बयान बदल रही थी। एक बार उसने कहा कि वो खराब संगत में रहने लगा था। इस कारण कुछ नशेड़ी लोगों से उसकी दोस्ती भी हो गई थी। हो सकता है कि उन लोगों में से किसी ने नशे में हत्या की हो। पुलिस को भी राम सजीवन का शव जिस हालत में मिला था उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था, जैसे किसी ने मारने के बाद भी अपना गुस्सा निकालने के लिए ईंट से हमला करके मुंह को कुचल दिया हो, जिससे उसकी पहचान न हो सके। पर यह मसला पहचान छिपाने का नहीं, दुश्मनी का लग रहा था। पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि राम सजीवन और उसकी पत्नी के झगड़े की वजह से पत्नी का कुछ लोगों के साथ संबंध था। 4 बच्चों की मां होने के बाद भी फूलमती दूसरे लोगों से हंसी मजाक करने में आगे रहती थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने फूलमती से फिर से पूछताछ शुरू कर दी।
बराबर बयान बदलने से पुलिस को भी ये विश्वास होने लगा कि हत्या की जानकारी फूलमती को जरूर होगी। पुलिस के साथ पूछताछ और सवालों में वो फंस गई। थाना प्रभारी ने पूछा कि तुम्हें यह तो पता है कि किसने मारा है, भले ही तुम उसमें शामिल ना रही हो, अगर तुम सच बता दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसने यह हत्या की है उसी को सजा मिलेगी। पुलिस से यह भरोसा पाकर फूलमती ने कहा कि गांव के बखारी के रहने वाले कल्याण ने यह हत्या किया है। राम सजीवन उसे हमारे घर आता देखकर गुस्सा होता था। यह बात उससे सहन नहीं हुई तो उसने राम सजीवन की हत्या कर दी। अब पुलिस की टीम ने बिना समय गंवाए कल्याण को पकड़ लिया। कल्याण ने खुद को फंसता देख पूरी कहानी बता दी। कल्याण ने बताया कि राम सजीवन को मेरा फूलमती से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। इस बात से वो फूलमती से नाराज रहता था। फूलमती भी पति की रोजा रोज की कलह से परेशान थी। उसी के कहने पर राम सजीवन को रास्ते से हटाया। फूलमती के दबाव डालने के बाद मैंने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। मैं अकेले यह काम करने की हालत में नहीं था, इसीलिए मैंने अपने साथी सतीश से बात की। सतीश आपराधिक प्रवृत्ति का था। वो सूर्यामाऊ गांव का रहने वाला था। हम लोगों ने अपने 2 और साथी सूरज और नीरज को भी शामिल किया। इसके बाद 11 मई की रात को राम सजीवन के घर में घुसकर हम चारों ने उसकी हत्या कर दी। कल्याण ने बताया कि राम सजीवन की हत्या करने के बाद उसके शव को घर से 100 मीटर की दूर गांव के बाहर वाली सड़क पर डाल दिया। इसकी जानकारी फूलमती को दे दी तो उसने अपने मन की भड़ास और गुस्सा निकालने के लिए ईंट से मृत पति के चेहरे पर कई वार किए और उसके मुंह को बुरी तरह से कुचल दिया। कल्याण से मिली जानकारी के आधार पर गोसाईगंज पुलिस ने सबसे पहले फूलमती को पकड़ा। उसके बाद रानीखेड़ा के रहने वाले 20 साल के सूरज, सूर्यामाऊ के रहने वाले 22 साल के सतीश, इसी गांव के 19 साल के नीरज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास खून लगे कपड़े भी बरामद किए। पुलिस ने राम सजीवन हत्याकांड में 5 अभियुक्तों को राम सजीवन की पत्नी फूलमती, कल्याण, सतीश, सूरज और नीरज के खिलाफ धारा 302, 147, 149 और 201 आईपीसी के साथ SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। गोसाईगंज थाना पुलिस और क्राइम टीम ने राम सजीवन की निर्मम हत्या करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ऐसी ही और क्राइम स्टोरी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।